रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। इसे रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियाँ हैं। नंबर 1 विधि है प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विधि है विलोपन, ये विलोपन विधि, वज्रगुणन, नंबर 3 आलेखीय या फिर ग्राफ विधि। तो हम एक ही क्वेश्चन को, एक ही प्रश्न को चारों तरीके से करते हैं और चारों तरीके से इसका आंसर सेम आना है। तो पहली विधि से करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, ध्यान देना, बच्चों को याद नहीं रह पाता है कि कोई सी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालें। ध्यान दें, कोई सी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालें और दूसरी में रख दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लें, इसे समीकरण 2 मान लें। ठीक है, तो x + y बराबर 3 है, 3x - के 2y बराबर 4। चलो समीकरण यहाँ नहीं मानने, हम यहाँ पर मान ले रहे हैं समीकरण 1 समीकरण 2। तो इस समीकरण से x बराबर 3 - के y आ गया, x का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ध्यान देना ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि इससे निकाले कुछ, जिससे तुम्हें आसानी लगे, जिस समीकरण से भी उससे आप निकाल सकते हैं। x या y का मान दूसरे में पुट कर दें। x के स्थान पर इस समीकरण में कितना रख देंगे, ध्यान दें, 3 - के y, 3 × 3 - के y - के 2y बराबर 4, 3 × 3 = 9, 3 के अंदर गुणा -के 2y - के 3y - के 2y बराबर 4। 9 को इधर ले जाएं, -के 5y आया, 4 - के 9, -के 5y - के 5, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, y बराबर 1। अब y का मान कहाँ रख दें, इस समीकरण को 3 मान लो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, x बराबर 3 - के 1 और x बराबर कितना आया, 2। x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इन्होंने पहले 1 इसे मान लिया, फिर 2 इसे 3। अरे कोई दिक्कत नहीं, इसमें रख दो, इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, x का मान सेम आना है। y का मान इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, x का मान हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब इसी क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से करते हैं। तो विलोपन विधि से भी आंसर क्या आना है, सेम आएगा जितना आया है। y का मान 1 आना है और x का मान 2 आना है। विलोपन विधि में क्या है, x का या फिर y का, ध्यान देना, x का या फिर y का गुणांक बराबर कर लेंगे। ध्यान देना, x + y बराबर 3 है और 3x - के 2y बराबर 4। x का या y का गुणांक बराबर कर लेंगे, फिर ऊपर नीचे रख के घटा देंगे और काट देंगे। तो यहाँ पर x गुणांक 1, यहाँ पर y का गुणांक 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 में x का या y का गुणांक इसी के बराबर कर लें। तो यहाँ पर 3 है तो 3 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 गुणा 3, ठीक है, 3x - के 3y + के 3y बराबर 9। अब इसे इसके नीचे तो देंगे, 3x - के 2y बराबर 4। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, माइनस प्लस माइनस कट गए, कितने बचे, 5y, 5 से 5 कट गया, y बराबर 1। y का मान 1 आया, इसे कहाँ कर दे, कोई सी समीकरण में ही रख दें, समीकरण 1 से x + y बराबर 3 और x बराबर 3 - के 1 और x बराबर 2। देखो y का मान 1 आया और x का मान 2 आया दोनों से सेम। यहाँ भी x का मान 2, यहाँ पर भी 2, y का मान यहाँ पे 1 और y का मान यहाँ पे भी 1 आया। क्लियर है। अब तीसरी विधि से करते हैं, कौन सी विधि है, अब हमारी तीसरी विधि है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि में क्या होता है बेटा, इसमें फॉर्मूला बनाना पड़ता है। मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ तुम्हें, वैसे जो मैंने PDF भेजी है उसमें कई तरीके से कर रखा है, मैंने कई तरीके से बता रखा है, लेकिन सबसे इजी तरीका क्या है, वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला x लिखो, यहाँ पर y लिखो, ठीक है, x y यहाँ पर 1। क्लियर हुआ, नीचे बराबर के चिन्ह लगा दिए, यहाँ बराबर के, यहाँ पे बराबर के, ठीक है। बस शॉर्ट ट्रिक है, बस सासू सीए
सी ए बस बस सासू माँ अब मतलब ज़्यादा खातिर कर रही है सासू माँ अपने दामाद की, तो दामाद की खातिर करने को दामाद बोल रहे हैं कि बस बस सासू माँ अब। उसके बाद क्या होता है, दामाद जी बोलते हैं, सासू माँ बोलती है सॉरी दामाद जी से कि 1221 लेके जाओ। 1221 नेग पर 1221 1221। क्लियर है बेटा? बहुत ईजी ट्रिक है ये, बहुत ईजी, इससे ईजी कोई ट्रिक नहीं लगती। अब क्या है, हमारी समीकरण क्या थी? हमारी समीकरण थी x प्लस, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वैसे ऊपर होना चाहिए लिखा हुआ, x प्लस वाई बराबर कितना है 3 है, और दूसरी है 3x माइनस के 2y बराबर 4। यहाँ से इस समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करने पर बेटा यहाँ से a1 का मान कितना आया 1, b1 का मान कितना आया 1 और c1 का मान कितना आएगा, ये 3 इधर पहुँच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, c1 का मान माइनस के 3। यहाँ से a2 का मान कितना आया माइनस के 3, सॉरी माइनस के 3 प्लस के, और b2 का मान कितना है माइनस के 2 और c2 का मान माइनस के 4। ठीक है, इतना आ गया हमारा a1 b1 c1, हमें ये मान निकालने जरूरी है। अब इसे इन सारे मानों को कहाँ रख दें फॉर्मूले में, x अपॉन b1 का मान देखो कहाँ पर है, b1 का मान 1, c2 का मान कितना है माइनस के 4, माइनस b2 का मान कहाँ है माइनस के 2 और c1 का मान माइनस के 3 बराबर y। c1 का मान कितना है माइनस के 3, a2 का मान कितना है a2 का मान 3 माइनस c2 का मान माइनस के 4 और a1 का मान 1 बराबर 1 अपॉन a1 1 b2 माइनस के 2 माइनस a2 कितना है 3 और b1 1। अब x अपॉन, ध्यान देना, चिंता मत करो, एक ही चीज़ समझ में आएगी बेटा, 4 ही का ना 4, 3 दूनी 6 प्लस के हो जाएंगे, माइनस के बाहर रहेगा 6, y अपॉन 3 तिया 9 और 4 ही कम 4, 1 अपॉन माइनस के 2 माइनस के 3, x अपॉन माइनस के 11, y अपॉन माइनस के 5 और 1 अपॉन माइनस के 5। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये पहले फर्स्ट और मतलब इस वाले जो लास्ट वाला है इसकी तुलना प्रत्येक x वाले से भी और y वाले से करते हैं। फिर ध्यान दें, जो लास्ट वाला है उसकी तुलना x वाले से भी और y वाले से भी करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड लेने पर x अपॉन माइनस के 11 बराबर माइनस 1 अपॉन माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया और 6 4 10, सॉरी 10 आता, x इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 अपॉन 5 कितना बच्चा बेटा, x का मान 2 आया यहाँ से। ठीक है, अब सेकंड और कितना थर्ड लेने पर y अपॉन माइनस के 5, 1 अपॉन माइनस के माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया तो y बराबर 1। इससे भी हमारा आंसर देखो, y का मान 1 और x का मान 2। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, ग्राफीय विधि से। ध्यान देना बेटा, ग्राफीय विधि से, इससे भी करते हैं ग्राफीय विधि से। इस क्वेश्चन को ही हम ग्राफीय विधि से करते हैं। x प्लस वाई बराबर 3 है, 3x माइनस 2y बराबर 4 है। क्या करते हैं हम इन समीकरणों से, इसे समीकरण 2 मान लें, समीकरण 2 से तो बॉक्स ये बनाया हमने, समीकरण 1 से ये बना दिया। ठीक है, मतलब इस y को इधर ले गए और यहाँ से हमने इस वाली समीकरण से 2y को इधर ले गए और 3 इसके बटे में आ गया। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है पॉइंट बनाना। पॉइंट कैसे बनाएंगे हम, ध्यान से बेटा, कि हम ऐसी संख्या रखें कि पूर्ण संख्या बने हमेशा। पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, ध्यान देना, पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, चाहे तो माइनस की बने या फिर प्लस की बने, कोई परेशानी नहीं है।
जीरो बन जाए तब भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन पॉइंटों में ना आए, क्योंकि पॉइंटों में आएगा तो ग्राफ बनाने में समस्या पड़ेगी। तो y का मान, हाँ ग्राफ बनाने से पहले एक बता दूं मैं कि एक बार x का मान 0 अवश्य करें, एक बार y का मान 0 अवश्य करें, बहुत ईजी पड़ जाता है उससे ग्राफ। अगर नहीं हो रहा किसी कारणवश तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान सबसे पहले मैं 0 रख लूँ यहाँ पर, y का मान मैंने 0 रखा, ध्यान देना y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आएगा 3, y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आया 2, y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया 3, y का मान 2 रखा, सॉरी x का मान 1, अब y का मान 3 रखा तो 3 में से 3 के कितने बचे बेटा 0। बात समझ में आई बात समझ में। अब समीकरण हमारी 2 ये है कि यहाँ पर आप क्या रखें हम, देखो 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, कितने भी रख सकते हैं हम। वैसे 3 पॉइंटों तक रखोगे तो आप बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो y का मान मैं सबसे पहले यहाँ पर 1 रख दूँ, 2 एकम 2 और 4 6, 6 को 3 से काटा कितना बना x का मान 2, क्योंकि आगे x लिखा हुआ, ठीक है। y का मान अब मैं कितना रखूँ यहाँ पर, कितने से कटेगा 4 रख दूँ, 4 दूनी 8 और 4 12 बटे 3, तो कितनी 3 से भाग करेंगे 12 को तो कितनी बार कटेगा हमारा 3 बार, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 12, 3 चौक 12, सॉरी 4 बार, x का मान भी 4 और y का मान भी 4, क्लियर है बेटा, ठीक। y का मान 4 दूनी 8, 4 12, 12 से 3, 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, ठीक है। अब y का मान मैं यहाँ पर कितना रख दूँ 7, यदि 7 दूनी 14, 4 18, 18 को 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार x का मान 6 आया, ये आएगा। हम पॉइंटों में नहीं ला रहे, चाहे 0 रख दो कोई परेशानी नहीं है। अगर आप y का मान यहाँ पर 0 भी रख दोगे तो क्या आएगा 4/3, लेकिन 4/3 को आप कैसे ग्राफ पर दिखाओगे तो समस्या पड़ जाएगी। इसलिए अब हम क्या करें, ग्राफ बनाएं यहाँ पर बड़े प्यार से आराम से इस तरह से, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया बेटे x, ये x डैश, मेरे लाल मेरे पीलो, चिंता ना करियो तुम एक एक क्वेश्चन की बेटा। तो y का ये ऊपर को ये मूल बिंदु है, यहाँ से ऊपर को प्लस, इधर को प्लस, लेकिन यहाँ से इधर को ओ पॉइंट से माइनस, नीचे को माइनस, सारे प्लस में हैं। तो प्लस में तो y एक्स पे ऊपर की और x एक्स पे सीधे हाथ की तरफ। तो y का मान 0, तो 0 तो यहीं ही रहेगा। x का मान कितना है तब 3, लेकिन हम पहले पॉइंट बनाना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। y का मान 0, तब x का मान कितना है 3, 1 2 3, ये वाला पॉइंट हमारा बन गया। तो निर्देशांक कितने बनेंगे, पहले निर्देशांक में x का मान फिर y का मान 0 है और x का मान 3, ठीक है। उसके बाद y का मान 1, यहाँ कितना 1, यह आ गया 1, और x का मान कितना है 2। तो यहाँ पे ऐसे करके हम इसे हल्का हल्का मिला देंगे अपनी आसानी के लिए। तो 2,1 इसका ग्राफ बन गया, ठीक है बेटा। अब अगला है y का मान 2, y का मान 2 ये एरिया और x का मान 1, तो अगला ये वाला ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। तो इसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे 1,2, ठीक है। उसके बाद है हमारा y का मान 3, तो y का मान 3 और x का मान 0, तो इसके x का मान 0 है, तो निर्देशांक कितने हुए 0,3, ये आ गए हमारे कौन सी वाली समीकरण के। इन्हें क्या करते हैं हम तीनों को मिला देंगे ऐसे करके, ये जहाँ पर भी हमारा ये इस तरह से आ जाएगा नीचे ऐसे करके। ये वाली रेखा कौन सी होगी हमारी x + y = 3, क्लियर है। अब y का मान 1 और x का मान 2, ध्यान देना, y का मान 1 और x का मान 2, तो यहीं पे आ गए, ये तो यहीं पे रहेगा, पहले से ऑलरेडी है। अब y का मान है 4, कहाँ पर, ये एरिया, और x का मान भी 4, तो इस तरह से हम मिला देंगे इन्हें 4,4।
अब y का मान 7, ये 5 6 7, y का मान 7 और x का मान 6, ये 4 5 6, y का मान 7, ये है, ये हल्का हल्का अपनी इजी मतलब आसानी पड़ जाती है इसलिए मिलाते हैं हम इन्हें, कोई ज़रूरी नहीं है। 6,7, एक बिंदु ये आया, एक बिंदु ये आया, एक बिंदु ये आया। अब इन बिंदुओं को हम मिला देंगे आपस में इस तरह से, मिल गए ये बिंदु हमारे, जहाँ पर ये दोनों, ये रेखा कौन सी है, 3x - 2y बराबर 4, ये तो है ये वाली रेखा। ये वाली रेखा कौन सी है, 3x - 2y बराबर 4, और ये रेखा कौन सी है, x + y बराबर 3। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काट रही हैं वो ही इनका आंसर है। तो काट कहाँ पर रही हैं ये, 2 कोमा प्रतिच्छेद बिंदु कौन से इन दोनों रेखाओं के बताओ, प्रतिच्छेद बिंदु 2,1। यहाँ पे तो काटे 2,1 पर, जब 2,1 पर काटे तो यही तो इसका हल है तो मतलब ये किसका मान है, x का, ये किसका मान है, y का। तो x बराबर 2 और y बराबर 1। इससे भी ध्यान दें, आलेखीय ग्राफीय विधि से भी आंसर सेम आया है हमारा, और जो हमारी वज्र गुणन विधि थी, प्रतिस्थापन विधि थी, विलोपन विधि, सभी से सेम आया इसका आंसर। ठीक है।